समझे? पहले जब आदमी बिना बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए अचानक से बूम पे चला जाता है ना, तो उसको घमंड हो ही जाता है। तो पहले हम भी घमंडी थे, हो गए, ये चले गए ऐसे धड़ाक से ऊपर एकदम। ऐसे कोई बच्चा अगर फोन निकाल के व्हाट्सएप वगैरह देखने लगता था तो सीधा बोल देते बाहर निकलो, जाइए जाइए। वो बोलता था नहीं करने, जाइए जाइए, एकदम नहीं, ना ना ना, रुकना ही नहीं है, जाइए। समझे? और भी एकदम स्ट्रिक्टली अपने आंखों में तुमको दिख जाता कि चला जाना ही ठीक है। फिर धीरे धीरे मेरा घमंड टूट गया, बीच में लॉकडाउन आ गया। ऑफलाइन वालों की तो 12 बज गई पूरी, तो मेरा भी घमंड टूटा। अब देखो वही लड़का, क्लास वही है, लड़का बदल गया। अब कोई लड़का अगर फोन देखता है तो उसको बोलते हैं देखो फोन देख रहा है, रख दो बाबू, पढ़ लो। क्योंकि अब ये पता है, अब वो घमंड वाला नहीं है लोग, अब ये पता है कि वो जाएगा उसके साथ 4 और चला जाएगा। समझ रहे हैं? बोलने का अभिप्राय समझ रहे हो? अगर आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अचीव कर लिए हो, आपको बैलेंस बना के रखना होगा। क्योंकि कब आपकी मुट्ठी से कौन सी चीज फिसल जाएगी पता नहीं है। समझ रहे हैं? जो लोग जिस भी पोजीशन में, जैसे आप देख रहे हो, आपको लग रहा है ये पोजीशन में, फिर उस पोजीशन में जाने के बाद अगर वो अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाया तो वो कब गिरेगा धड़ाक से पता नहीं। समझ रहे हैं? शनि का 7.5 तो सब पे आएगा, तो तय है। और फिल्म का डायलॉग मत मारिएगा कि जब जेब में रहता है मनी तो कुछ नहीं करता है शनि। क्योंकि जब शनि आता है ना तो जेब में मनी रहने ही नहीं देगा, ये बात ध्यान रखो। वो फिल्म में था ना स्कैम 92 में, वो जब डायलॉग मारा था सब बच्चा लोग स्टेटस लगाता था, जेब में हो मनी तो कुछ नहीं कर पाएगा शनि। तो बेटे तुम्हारे तजुर्बे कम है, तुम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो। कुछ देखे जोश में आ गए, कुछ सुने एक्साइटेड हो गए, HR गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का 76 लगाना शुरू कर दिए। तुम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो। आपकी उम्र है, उसमें आपकी गलती नहीं है। उस उम्र में हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, जोश में हो जाते हैं कि मैं हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मोटिवेशन देख लेते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चीजें जो है ना, अगर आप बैलेंस करके नहीं चलोगे तो कब कौन सी चीज आपके हाथ से निकल जाए, फिसल जाए और आप तुरंत अर्थ से फर्श पे आ जाओ, पता नहीं चलेगा। इसलिए जब कुछ अचीव करो तो सबसे पहले माइंड को बैलेंस करो। समझ रहे? सबसे पहले माइंड को बैलेंस करो कि कोई मेरा ऐसा एक्टिविटी होना नहीं चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम शुरू हो जाए। समझ रहे हैं? खैर ये तो मैं बता रहा था। अच्छा, ये पूरे बात में तुम एक ही चीज नोटिस की कि ये आदमी पहले घमंडी था। अब हम लोग क्या है, एक सम्स कर लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वाला एक तो कर लिए हम लोग, समझ में भी आ गया आप लोगों को, है ना? ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहला चीज पूछा है, दूसरा चीज पूछा है आपसे सेल्स, और तीसरा आपसे पूछा है वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें 3 इंफॉर्मेशन दिया है बस। एक फिक्स कॉस्ट दिया है 12,000 का, प्रॉफिट दिया है 1,000 का, और ब्रेक इवन सेल्स दिया है कितने का, 60,000। ठीक है? और आपसे पूछा क्या है, सबसे पहला चीज पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है? आप एक चीज जानते हो कि जितना भी फॉर्मूलाज हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर में, 2 चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, एक कंट्रीब्यूशन की और एक पीवी रेशियो की। मैक्सिमम टाइम्स यूज होता है। तो जब भी सम्स में कोई इंफॉर्मेशन हो, जैसे आपको लगे 2 ही चीज दिया है, 3 ही चीज दिया है, फिर इतना चीज कैसे निकलेगा, तो जो आपको मिल सके पहले उसको आप ऑन कॉपी क्या करो, लिख दो। समझ रहे हैं? ऑन कॉपी लिख दीजिए जो आपको मिल रहा है। आप 1-2 लाइन लिखिएगा, आपको आगे का चीज हो सकता है
कि आपको दिखना शुरू हो जाए। समझ रहे हैं? मैं हो सकता है इसलिए बोला क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है वो उतना जल्दी कैप्चर कर पाता है कि अब अगला स्टेप मेरा क्या होगा। देखना, फिक्स कॉस्ट दिया है 12,000, प्रॉफिट दिया 1,000, ब्रेक इवन सेल्स दिया है 60,000। हम सबसे पहले क्या निकाल लें? कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये तो मेरे को मिल रहा था। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दिया हुआ था, ऐड करके कंट्रीब्यूशन कितना निकाल लिए? 13,000। ठीक है, फिर सम्स में ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ था। ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल सेम चीज होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो फॉर्मूला है। ब्रेक इवन पॉइंट तो सम्स में दिया है ना 60,000, ये सम से लिखे थे 60,000, और फिक्स कॉस्ट भी दिया है कितना? 12,000। पीवी रेशियो नहीं दिया हुआ था तो पीवी रेशियो यहां से निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पीवी रेशियो यहाँ ऊपर आ जाएगा और ये 60,000 नीचे चला गया। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 60,000 किए, आ गया 0.2। आप 0.2 भी लिख सकते हो, और या फिर इंटू 100 करोगे तो ये 20% में आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो दोनों का मीनिंग सेम है, क्यों उतना हम लोग करें। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है सेल्स। सम से बोला था तो जरूरी नहीं कि सेल्स का कोई फॉर्मूला हो, अदर कोई फॉर्मूला जिसमें सेल्स आता हो उसको भी पुट करके हम लोग सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या किए? फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला ले लिए, क्योंकि बैक माइंड ये चल रहा है कि फिक्स कॉस्ट हमको मिल गया, पीवी रेशियो हमको मिल गया, प्रॉफिट दिया हुआ है सम्स में। तो अगर हम ये फॉर्मूला लेंगे तो इसमें मिसिंग सिर्फ क्या दिख रही है पता है? सेल्स, और वही तो अपने को चाहिए। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, सेल्स मिसिंग है, पीवी रेशियो हम लोग निकाल लिए और प्रॉफिट सम्स में दिया हुआ है। देख लीजिए, फिक्स कॉस्ट 12,000, सेल्स निकालना है, पीवी रेशियो लिए 0.2 और प्रॉफिट दिया हुआ है 1,000। ये 1,000 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू सेल्स इंटू 0.2, और ये मल्टीप्लाई का चीज जब इक्वल्स टू के इधर आता है तो क्या होता है? डिवाइड। तो 13,000 डिवाइडेड बाई 0.2 किए, इक्वल्स टू सेल्स। तो सेल्स इक्वल्स टू आ गया कितना? 65,000। क्लियर है? अब अगर आपको सेल्स मिल गया और कंट्रीब्यूशन निकाल चुके हैं तो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। अब जो जो चीज पूछा था स्टेप बाय सजा के लिख दिए। सबसे पहले पूछा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स हमारा ये है 65,000 जो यहाँ पर निकला, और ब्रेक इवन सेल्स सम्स में दिया हुआ है कितना? 60,000 दिया हुआ था। तो हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया? 5,000। क्लियर है? सेल्स पूछा था सम्स में, सेल्स का मतलब है एक्चुअल सेल्स, तो एक्चुअल सेल्स हम लोग कितना लिख दिए? 65,000 यहाँ पर निकाल चुके हैं। और कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन के तो मल्टीपल पॉइंट्स हैं, है ना? जैसे यहाँ पर अलग लिए थे, दिख रहा है, यहाँ पर अलग ले रहे हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा पुट करके क्या मिल जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन का तो एक पॉइंट ये भी था ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब कंट्रीब्यूशन हम लोग ऊपर निकाल लिए थे, कितना आया था? 13,000, दिख रहा है। अब 13,000 यहाँ लिखें, एक्चुअल सेल्स हम लोग निकाल लें कितना? 65,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इस वेरिएबल कॉस्ट को उधर ले जाइए तो प्लस हो गया वेरिएबल कॉस्ट, 13,000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 65,000 माइनस 13,000 कर दिए तो हम लोगों का वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? 52,000। दिख रहा है? तो आपकी प्रैक्टिस जितनी रहेगी, फॉर्मूला सारा दिमाग में होना चाहिए, कैलकुलेशन आप कर पाओगे। और ये चैप्टर मोस्टली क्या है? कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, तो अभी एक बार इसको देख लीजिए, जिनका नहीं हुआ लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।